जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि पेपर 6 पीजी सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट टॉपिक जो है गुट निरपेक्षता के बदलते आयाम। गुट निरपेक्षता मतलब नॉन लिग्नाइट मोमेंट जो है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि गुट निरपेक्षता के बदलते आयाम क्या है। तो गुट निरपेक्षता जिसे अंग्रेजी में नॉन लिग्मेंट मोमेंट कह सकते हैं, जिसको नाम शॉर्टकट में कहा जाता है, 20वीं सदी या 20वीं शताब्दी के माध्यम से शुरू हुआ था। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसके उद्देश्य किसी भी महाशक्ति गुट से जुड़ने के बजाय तटस्थ और स्वतंत्र बने रहना था। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न महाशक्तियों के बीच संघर्षों से दूर रहकर शांति, स्वतंत्रता और संप्रभुत्व की रक्षा करना था। गुट निरपेक्षता के बदलते आयाम पिछले कुछ दशकों में वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्यों के साथ उभरे हैं। अगला हम लोग देखते हैं गुट निरपेक्षता की उत्पत्ति किस प्रकार से और कब हुई। गुट निरपेक्षता की अवधारणा 1950 के दशक में उभरी, जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति गुटों के बीच विभाजित थी। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी पूंजीवादी गुट और दूसरी तरफ सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट। यह विभाजन शीत युद्ध का प्रतीक है, कोल्ड वॉर, और जहां दोनों गुटों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य तनाव के चरम पर थे। इस संदर्भ में कई नव स्वतंत्र राष्ट्र ने यह महसूस किया है कि उन्हें भी गुट में शामिल हुए बिना अपनी स्वतंत्रता, स्वायत्तता और संप्रभुत्ता बनाए रखने की आवश्यकता है। 1955 में बांडुंग सम्मेलन के माध्यम से गुट निरपेक्षता आंदोलन की नींव पड़ी, जिसमें प्रमुख रूप से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो ने भाग लिया। और 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में इस आंदोलन को औपचारिक रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम दिया गया। इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे अभी नाटो एक संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, ये टी से आप देख लीजिएगा। तो उस प्रकार से, जिस प्रकार से उसमें यूक्रेन जो है, पहले तो सोवियत संघ का ही हिस्सा था, तो यूक्रेन अलग हो गया और यूक्रेन चाह रहा है कि अब नाटो में हम चले जाएं, क्योंकि यूक्रेन पर दबाव हमेशा रूस बनाते रहता है। तो रूस इसलिए बोल रहा है कि अगर नाटो में चला जाएगा तो इसमें 30 कंट्री है, लगभग 30 कंट्री है, तो वो 30 कंट्री मिल के अगर दबाव बनाएगा रूस पर, इसलिए यूक्रेन और रूस के बीच में संबंध खराब चल रहा है, युद्ध हो रहा है। चलिए हम लोग शीत युद्ध के दौरान जो गुट निरपेक्षता हुई है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। गुट मतलब होता है, जैसे होता है ना, आस पड़ोस, पार्टी पड़ोसी करना, पार्टी को तोड़ना। मान लीजिए अपना सुरक्षा के लिए अपने पार्टी को बदलना, कि हमें इससे डर लग रहा है तो हम अपने शक्तिशाली लोगों से दोस्ती कर लेना, वही चीज़ है इसके। तो शीत युद्ध के समय गुट निरपेक्षता का महत्व अधिक था, क्योंकि यह छोटे और नव स्वतंत्र देशों के लिए महाशक्तियों के बीच तटस्थ बने रहने का एक प्रभावी साधन था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों ने यह स्पष्ट किया कि वे किसी भी महाशक्ति गुट में सैन्य या राजनीतिक गठबंधनों का हिस्सा नहीं बनेंगे। कि किसी भी इसका उद्देश्य यही था कि हम किसी भी महाशक्तियों का और सैन्य का हम लोग संगठन, गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। गुट निरपेक्षता का यह अन्य प्रमुख उद्देश्य था कि ये देश आपस में एकजुट रहें और सामूहिक रूप से विश्व मंच पर अपनी आवाज़ उठाएं, और यह मुख्य रूप से विकासशील देशों के हित की रक्षा के लिए था, जो
औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र और विकास के नए मार्ग पर चल रहे थे। हालांकि शीत युद्ध के दौरान भी कई गुटनिरपेक्ष देश ने अपने राष्ट्र के हितों के लिए के अनुसार समय समय पर अमेरिका और सोवियत संघ के साथ आर्थिक और सैन्य सहयोग किया। जैसे हमारा देश रूस से फेवर में था कोल्ड वार में, और अमेरिका है जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। दोनों में शीत युद्ध जो हुआ था, फिर इसमें श्रीलंका भी कुटाया है। चलिए अब देखते हैं शीत युद्ध के बाद गुटनिरपेक्षता क्या है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध के अंत के बाद विश्व राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आया। शीत युद्ध के समय भी ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का स्थान अमेरिका में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था ने ले लिया, और जहां अमेरिका वैश्विक राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाने लगा। इस समय गुटनिरपेक्षता की अवधारणा में बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि अब कोई स्पष्ट रूप से दो गुट नहीं थे जिनसे तटस्थ रहने की आवश्यकता हो। शीत युद्ध के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सामने यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या उसकी प्रासंगिकता बनी रह सकती है। अमेरिका के एक ध्रुवीय प्रभुत्व के बावजूद कई गुटनिरपेक्ष देशों ने यह महसूस किया है कि गुटनिरपेक्षता का महत्व समाप्त नहीं हुआ है। अब इसका उद्देश्य वैश्विक विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानताओं के खिलाफ आवाज़ उठाने का बन गया है। इसके अलावा गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, पर्यावरण संकट और गरीबी जैसे वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भी यह महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। वर्तमान में गुटनिरपेक्षता के बदलते आयाम, जैसे 21वीं सदी में गुटनिरपेक्षता के आयाम पहले की तुलना में अधिक जटिल हो गए हैं। आज भी दुनिया के बहुध्रुवीय हो चुकी है, जिसमें अमेरिकी, चीन और रूस, यूरोपीय संघ और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां वैश्विक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसे में गुटनिरपेक्षता देश के लिए तटस्थ बनाए रखना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। आज की गुटनिरपेक्षता केवल राजनीतिक या सैन्य तटस्थ तक सीमित नहीं है, इसमें आर्थिक, संस्कृति और सामाजिक तटस्थ भी शामिल हो गई है। और वैश्वीकरण के युग में सभी देश एक दूसरे से व्यापार, तकनीक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे में गुटनिरपेक्षता का अर्थ यह हो गया है कि देश अपने हित की रक्षा करते हुए अन्य देशों के साथ सहयोग करें, लेकिन किसी भी प्रकार की निर्भरता और महाशक्ति के प्रभाव से बचे रहें। इसके अलावा आज के दौर में गुटनिरपेक्षता देश को साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसे वैश्विक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भी गुटनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उदाहरण के लिए कोविड-19 में महामारी के समय गुटनिरपेक्षता देशों में एकजुट होकर वैक्सीन और चिकित्सक उपकरणों के लिए उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आवाज़ उठाई। भारत में गुटनिरपेक्षता किस प्रकार से है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेंगे। भारत में गुटनिरपेक्षता आंदोलन का एक प्रमुख संस्थापक सदस्य रहा है। शीत युद्ध के समय भारत ने तटस्थ नीति अपनाते हुए गुटनिरपेक्षता को अपनी विदेशी नीति महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया, लेकिन वर्तमान में वैश्विक परिदृश्यों में भारत की विदेश नीति कुछ बदलाव आए हैं। आज भारत विभिन्न महाशक्तियों के साथ द्विपक्षीय संबंध को महत्व देते हैं, लेकिन फिर भी एक गुटनिरपेक्षता की मूल भावनाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। भारत जब रणनीति स्वायत्तता की नीति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसके तहत वह किसी भी महाशक्ति गुट का हिस्सा बने बिना अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है। अमेरिका, रूस और चीन के साथ बढ़ते संबंध के बावजूद भारत
अब भी गुट निरपेक्षता के मूल सिद्धांतों को महत्व देता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों की आवाज को उठाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। मतलब क्या है कि हमारा देश जो आज भी कोई भी देश से ज़्यादा क्लोजली नहीं होते हैं, समय समय पड़ने पर सबसे काम ले लेते हैं और कोई एक देश के फेवर या एक गुट के फेवर में नहीं रहते हैं कि हम आपसे बहुत ऐसे हैं वैसे हैं, आपसे बहुत क्लोजली है, आपके चलते हम दूसरे को भी मार देंगे। तो ऐसा ये भारत हमारा देश नहीं करता है। यही है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता के बदलते आयाम यह दर्शाता है कि अवधारणा के समय में विकसित हो रही है। शीत युद्ध के दौरान यह आंदोलन तटस्थ और शांति सिद्धांतों का आधारित था, लेकिन आज यह वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुपक्षीय सहयोग, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास पर आधारित है। वर्तमान में एक गुट निरपेक्षता का उद्देश्य केवल राजनीतिक या सैन्य तटस्थ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए स्वतंत्र न्याय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देता है। जय हिंद दोस्तों। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।